हाय गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। यस, देखिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मीन्स इलेक्ट्रॉन को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उसके बारे में है। तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होगा और दूसरे ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होगा। इस तरह से 2-4 में इलेक्ट्रॉन जो वो डिस्ट्रीब्यूट है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है। मींस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। वैलेंसी, कार्बन का जो वैलेंसी होता है 4, जिसको हम लोग कहते हैं टेट्रा वैलेंट। पीरियड, पीरियड क्या है? पीरियड मीन्स कितने सेल का यूटिलाइज किया गया है। जितने सेल का यूटिलाइज होगा उतना पीरियड होगा। 2 सेल का यूटिलाइज हुआ 2 पीरियड होगा, 1 सेल का यूटिलाइज हुआ 1 पीरियड होगा। तो यहां पर साफ साफ दिख रहा है के एंड एल, ये 2 सेल यूज हुआ है, इसलिए इसका पीरियड हो गया सेकेंड। ग्रुप क्या होता है? ग्रुप है क्या कि ये जो 4 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है बाहर में, तो इसमें 10 ऐड कर देंगे तो ये 14 हो जाएगा। या फिर ये देखिए 4, ये ए इसलिए होगा क्योंकि ए और बी में ग्रुप को डिवाइड किया गया था। तो या तो आप 14 लिखिए या तो फिर आप 4a। ये 4a जो है वो ओल्ड मेथड में है और ये 14 जो है वो न्यू मेथड है, मीन्स मॉडर्न मेथड। तो दोनों में से किसी को भी आप लिख सकते हैं। टाइप ऑफ एलिमेंट मीन्स ये मेटल है या फिर नॉन मेटल है या फिर मेटलॉइड है, तो ये एक नॉन मेटल है। टाइप ऑफ ब्लॉक, किस ब्लॉक में आते हैं? मीन्स पीरियोडिक टेबल जो है उसमें 4 तरह के एलिमेंट आते हैं। इसमें एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो ये जो एलिमेंट है वो पी ब्लॉक एलिमेंट है। क्या होगा? तो देखिए केस नंबर 1, कार्बन अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए वो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को ले सकते हैं। तो जब वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे तो उसमें क्या बनेगा? कैटायन नहीं, इसमें एनायन बनेगा, नेगेटिव चार्ज बन रहा है। तो जब कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं तो इन पे एक चार्ज बनेगा एनायन। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? क्या कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को ले सकते हैं? यदि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स के बीच बहुत ज्यादा हो जाएगा। इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर न्यूक्लियस टू होल्ड 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स एज कार्बन एटम इज वेरी स्मॉल इन साइज। छोटा साइज होने के कारण ये 4 इलेक्ट्रॉन को नहीं रख सकते। अब ये कैसे नहीं रख सकते हैं, इनके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। कार्बन का जो फर्स्ट ऑर्बिट है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। चलिए, 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। यह है के सेल। कार्बन का जो सेकेंड ऑर्बिट है इसमें है 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो और जब एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे तो यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। तो अब देखिए जो फोर्स का जो फॉर्मूला है वो K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। दैट मीन्स जो फोर्स है वो चार्ज का, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा फोर्स होगा, और जितना ज्यादा डिस्टेंसेस होगा, यदि दोनों के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा, 2 चार्जेस हैं, एक प्लस में एक माइनस में है, लेकिन डिस्टेंसेस ज्यादा है तो फोर्स कम हो जाएगा। अब देखिए क्योंकि चार्जेस बढ़ा दिए यहां पे, ये नेगेटिव में है ये पॉजिटिव है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा।
तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने के कारण क्या होगा, ये 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को रख नहीं सकते हैं, फिर ये जो एटम है वो क्या होगा, सिकुड़ जाए। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को जो एटम कार्बन है वो ले नहीं सकते। अब रहा केस सेकंड नंबर कि यदि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, कार्बन यदि 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तब क्या होता, क्लियर है? इफ कार्बन लूजेस इट्स 4 इलेक्ट्रॉन्स इट वुड रिक्वायर्ड a large amount of energy to remove 4 electrons। 4 इलेक्ट्रॉन्स तो ऐसे नहीं हट जाएंगे, उसको हटाने के लिए फोर्स का रिक्वायरमेंट होगा, तो उतना ज्यादा फोर्स प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं है। एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस इज मोर इन कार्बन एटम। कार्बन एटम में न्यूक्लियस और ये जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स को हटा नहीं सकते हैं। एक हटाने की बात होता तो कुछ और था। 4 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है। 4 इलेक्ट्रॉन ये गेन भी नहीं कर सकते। 4 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं गेन कर सकते हैं? क्योंकि जब 4 इलेक्ट्रॉन उधर से डालेंगे तो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, और 4 इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए हमें फोर्स ज्यादा चाहिए इसको हटाने के लिए। समझिए, यदि 4 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से आ जाए इसमें, तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, जिसके कारण एटम का साइज और छोटा हो जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूसरा केस, यदि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को हटाएंगे तो, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन्स को यदि हम हटाना चाहते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हटा नहीं पाएंगे, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए ये जो पहले ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच बहुत ज्यादा है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को भी हटाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या होता है कि जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन्स को म्यूचुअल शेयरिंग करके कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और जो नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8, ये है नियॉन का, उसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ये ऑब्टेन करते हैं। तो ये चीज याद रखना होगा कि जो कार्बन है वो हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाएगा। कार्बन ऑलवेज, कभी ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाने वाले, जब भी ये बनाएंगे कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाएंगे। कैटनेशन क्या होता है? सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड्स टू फॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन एंड रिंग्स इज कॉल्ड कैटनेशन। तो कार्बन का जो एबिलिटी है, किस तरह का एबिलिटी है? खुद से जुड़ जाने का एबिलिटी है। सेल्फ लिंकिंग, खुद से, इस कार्बन में खुद से बॉन्डिंग बन सकता है। तो कार्बन में बॉन्डिंग होने का एबिलिटी, इससे वो क्या बनाएंगे? कोवैलेंट बॉन्ड, मींस जो हमेशा शेयरिंग करके बनाते हैं। किस तरह के? स्ट्रेट चेन। कैसे होता है ये देखिए, कार्बन और कार्बन का स्ट्रेट चेन किस तरह का हो सकता है? ये बहुत लंबा जा सकता है। स्ट्रेट ब्रांच क्या है? कहीं पर भी ये बना सकते हैं, कहीं पर भी ये बना सकते हैं। तो ये जो है ये क्या पूरा कर रहे हैं हम लोग? ये कार्बन का जो वैलेंसी है 4 वो पूरा कर रहे हैं। तो इस तरह से इसको स्ट्रेट चेन कहते हैं, स्ट्रेट चेन। ये क्या हो गया? ब्रांच्ड, स्ट्रेट ब्रांच। और रिंग क्या है? ये हो गया रिंग। कार्बन का 4 वैलेंसी दिखाना होगा, ये देखिए, इसको बोलते हैं रिंग। जो क्लोज हो जाएगा उसको रिंग। तो कार्बन में एबिलिटी है कि वो स्ट्रेट चेन बना सकते हैं, ब्रांच बना सकते हैं और रिंग बना सकते हैं। इसी कैपेसिटी को, इसी एबिलिटी को बोला जाता है कैटनेशन। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन का नेचर जो है वो वर्सेटाइल होता है। मींस
ये बहुत ज़्यादा नंबर्स में कार्बन कंपाउंड को बना लेते हैं। लेकिन ये कार्बन कंपाउंड को ज़्यादा नंबर में क्यों बना लेते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। ज़्यादा नंबर में बनाने के पीछे रीजन है कैटनेशन। कैटनेशन बताए कि सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन का खुद से कार्बन के साथ बॉन्डिंग बना लेना, ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। पहला क्या हो गया, कैटनेशन। दूसरा टेट्रावैलेंसी, इनका जो वैलेंसी होता है 4 होता है। तो 4 वैलेंसी के कारण ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर्स में कंपाउंड बनाते हैं। और साइज इनका स्मॉल है, कार्बन एटम का जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है। तो 3 ये मेन रीजन है जिसके कारण कार्बन जो है वो लार्ज नंबर्स ऑफ कंपाउंड्स कार्बन के बना लेते हैं। बॉन्डिंग इन कार्बन्स, बॉन्डिंग इन कार्बन, कार्बन में जो बॉन्डिंग होता है वो कोवैलेंट होता है। कोवैलेंट, कोवैलेंट मीन्स म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये कोवैलेंट जो है वो 3 तरह का होता है। सिंगल बॉन्ड, जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जब एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, कितने, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, तो जो बॉन्ड बनेगा उसको कहेंगे सिंगल बॉन्ड, और उसको एक लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, 2 म्यूचुअल इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से जो बनेगा बॉन्ड। 2 म्यूचुअल शेयरिंग, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करने से, 2 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो डबल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है कि ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड एंड सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, ये है कोवैलेंट बॉन्ड।